हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे कोशिका यानी कि सेल के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे आज की हम इस क्लास में, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, आपका सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, यूपीएससी यानी कि वनडे कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें सभी में पूछे जा चुके हैं और आने वाले जो आपके एग्ज़ाम हैं उनमें पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज जो की थी वो की थी आपकी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और ये कब की थी, ये की थी आपकी 1665 में। बाकी इसमें हम एमसीक्यू करेंगे, तो थ्योरी नहीं करेंगे क्योंकि बाकी तो थ्योरी में आपको पता ही है सब कब की थी खोज इसने, कब वो कहे में की थी, सब थ्योरी में कवर होता है। तो इसमें सिर्फ हम एमसीक्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अवलोकन किसने किया था, यानी कि जो जीवित कोशिका होगी इसका सर्वप्रथम अवलोकन किसने किया था, ये किया था आपका ऑप्शन नंबर बी लीवेनहॉक ने। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो कोशिका सिद्धांत जो आपका दिया था वो दिया था आपका ऑप्शन नंबर बी स्लाइडर और श्वान ने आपका कोशिका का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, ओमनी सेलुला और ई सेलुला का प्रतिपादन किसने किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये दिया था आपका ऑप्शन नंबर, इसका भी बी हो जाएगा, विर्चो ने। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है वो होता है आपका केंद्र। क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है या क्या कहलाता है। तो कोशिका का पावर हाउस आपको पता है किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोटीन निर्माण का कार्य कौन करता है। तो प्रोटीन निर्माण का कार्य कौन करता है, तो ये करता है आपका ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 8, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम को। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश संश्लेषण कहाँ पाया जाता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण है वो पाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी हरित लौह में। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा आपका, डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। तो जो डीएनए आपका पाया जाता है वो पाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी केंद्रक में। क्वेश्चन नंबर 11, आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है। तो आरएनए का जो संश्लेषण होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए केंद्रिका में। क्वेश्चन नंबर 12, कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है। तो कोशिका का जो तरल भाग कहलाता है वो कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर बी साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 13, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है। तो जो कोशिका झिल्ली होती है आपकी ऑप्शन नंबर सी अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। क्वेश्चन नंबर 14, पौधों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। जो प्लांट सेल हो गए उसमें जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो किसकी बनी होती है, वो तो ये बनी होती है आपकी ऑप्शन नंबर बी सेल्यूलोज की। क्वेश्चन नंबर 15, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो ये बनी होती है आपकी ऑप्शन नंबर बी काइटिन की। क्वेश्चन नंबर 16,
सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर सी, अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे छोटी मानव कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी मानव कोशिका होती है आपकी शुक्राणु। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो होती है आपकी मांसपेशीय कोशिका। क्वेश्चन नंबर 20, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 120 दिन। आपको कमेंट करके बताना है कि आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 20, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो जो आपके आरबीसी का निर्माण होता है वो होता है आपके ऑप्शन नंबर बी, अस्थिम मज्जा में। क्वेश्चन नंबर 21, मानव आरबीसी में क्या अनुपस्थित होता है? तो यह होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 22, क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो क्रोमोसोम पाए जाते हैं आपके केंद्रक में। क्वेश्चन नंबर 23, मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव के अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो होती है आपकी 46। क्वेश्चन नंबर 24, जीन किस प्रकार पर स्थित होते हैं? तो ये होते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, क्रोमोसोम पर, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी की फुल फॉर्म कमेंट करके बताओ जल्दी से। तो एटीपी का जो निर्माण होता है वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 26, कोशिका का पैकेजिंग केंद्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, गोल्जी तंत्र, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या होता है या क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परिवहन। क्वेश्चन नंबर 28, रफ ईआर पर क्या उपस्थित होता है? तो इस पर जो उपस्थित होता है वो होता है आपका राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 29, स्मूथ ईआर का संबंध किससे है? तो स्मूथ ईआर का जो संबंध है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, लिपिड संश्लेषण से है। क्वेश्चन नंबर 30, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है आपका साइटोलॉजी। अब हम करेंगे कुछ वन लाइनर। अभी तक हमने एमसीक्यू की है, अब वन लाइनर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा, केंद्रिका की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपकी रॉबर्ट ब्राउन ने। डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसने दी? ते दी आपकी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 33, कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है, तो इसका आनुवंशिक पदार्थ हो जाएगा डीएनए। कोशिका का अध्ययन विचलन कोशिका का किचन किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं इसको हरित लवक को। क्वेश्चन नंबर 35, कोशिका का इंजन किसे कहते हैं? तो कोशिका का इंजन कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं राइबोसोम को। कोशिका में पाचन क्रिया है,
तो कोशिका में जो पाचन क्रिया है वह है आपकी लाइसोसोम द्वारा। रसधानी किसे कहते हैं? रसधानी कहते हैं वैक्यूम को। क्वेश्चन नंबर 39 पादप कोशिका में बड़ा वैक्यूम होता है, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि जो पादप कोशिका होती है उसमें बड़ा वैक्यूम होता है। क्वेश्चन नंबर 40 पशु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। गलत, को पशु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 41 पौधों में सेंट्रोसोम सामान्य अनुपस्थित होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, सॉरी। हाँ, पौधों में तो सेंट्रोसोम सामान्यतः अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 42 कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक है। जो कोशिका झिल्ली होगी इसका मुख्य घटक हो जाता है आपका लिपिड और प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 43 न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है केंद्रक में। क्वेश्चन नंबर 43 तो हमने कर लिया, रिपीट हो गया, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कोशिका में विभाजन का नियंत्रण है, तो ये होता है कोशिका वो केंद्रक से। क्वेश्चन नंबर 45 एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का पूरा नाम हो जाएगा। हमने आपसे अभी कमेंट करके पूछा था। हमने पूछा था कि एटीपी का पूरा नाम क्या है। जिसने बता दिया वो बिल्कुल अपना आंसर मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं पहले। कोशिका में ऊर्जा मुद्रा है, तो यह होता है आपका एटीपी। क्वेश्चन नंबर 47 हरित लवक में कौन सा वर्णक होता है? तो हरित लवक में होता है क्लोरोफिल। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डॉक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का पूरा नाम। आरएनए का पूरा नाम होता है रिबोन्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 50 जीवों की संरचना एक क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कोशिका। तो हमने करे हैं टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके सभी एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाएंगे। सेल चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हमने आज इस क्लास में कवर कर लिए हैं। बाकी जो कुछ रहा होगा वो हम प्रैक्टिस सेट में कर लेंगे। जब हम प्रैक्टिस सेट करते हैं उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी अगर कह देते हैं कि इस पूरी क्लास का पूरा एक निचोड़ दे दे जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो वो हो जाएगा आपके लिए ये। देखिए, कोशिका की खोज आपकी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में, याद रखना है। केंद्रक की खोज आपकी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। और जीवित कोशिका की खोज की थी आपकी लीवेनहॉक ने। कोशिका सिद्धांत जो दिया था स्लाइडर और स्वान ने दिया था। ओमनी सेलुला और ई सेलुला की जो खोज की थी वो की थी विर्शो ने। हमने एमसीक्यू में किया है, जो आपका पहला क्वेश्चन पूछे जा चुका है वो भी हमने किया। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रोटीन फैक्ट्री कहाँ पाई जाती है? राइबोसोम में। आत्महत्या की तेली कहाँ पाई जाती है? राइसोसोम में। सबसे बड़ी कोशिका होती है आपकी अंडाणु। और सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। ये थे आपके सेल चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू बनते हैं वो हमने सभी आज की क्लास में कवर किया है। बाकी आपका देखिए केंद्रक ये होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब थ्योरी में पढ़े जाते हैं। हमने सिर्फ एमसीक्यू करे हैं, इसलिए